और वाराणसी से एक बड़ी खबर आपको इस बीच देते हैं। पहलगाम हमले पर सपा नेता का विवादित बयान सामने आया है। लाल बिहारी यादव का विवादित बयान, हमला किया गया है या करवाया गया है। कार्रवाई के नाम पर लीपापोती कर रही सरकार जनता सरकार के एक्शन से खुश नहीं है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि ये सरकार का सिक्योरिटी फेलियर है और सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, इसीलिए वो जातीय जनगणना का मुद्दा लेकर आई है। तो ये बता दें आपको, विपक्ष की तरफ से अब ये कहा गया है पहलगाम हमले को लेकर, जहां सब इस हमले का विरोध कर रहे हैं, देश में आक्रोश है, तो दूसरी तरफ राजनीति भी खूब चमक रही है, जिस पर अब बीजेपी पर ही यहां पर आरोप लग रहे हैं कि हमला हुआ है या फिर करवाया गया है। ये यहां पर कहा गया है लाल बिहारी यादव की तरफ से। तो ये भी कहा गया है सरकार लीपापोती कर रही है, दाल में जरूर कुछ काला है और अब सरकार जो है जातीय जनगणना का मुद्दा इसीलिए लेके आई है ताकि इस मुद्दे से भटकाया जा सके। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त वाराणसी से, जो बयान विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव की तरफ से दिया गया है, जिस पर बीजेपी को घेरा गया है। कहा गया है हमला हुआ है या फिर हमला करवाया गया है। ये बड़ा बयान जो है, विवादित बयान जो है, वो सपा नेता की तरफ से सामने निकल के आया है। तो वाराणसी से बड़ी खबर है, जहां एकजुटता की बात हो रही है, ये बात कही जा रही है सरकार के साथ पूरा देश खड़ा है, दूसरी तरफ राजनीति भी हो रही है। पुलवामा की जो घटना हुई वो किसने किया? आतंकवादियों ने किया कि हमारे ही लोगों ने कराया? उस पर जो है आज तक क्लियर नहीं हुआ। देश में जो है ये अभी पता नहीं पॉलिटिकल ढंग से कराया गया है या किया गया है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ। तो उसके अब तक ये जो कुछ भी कर रहे हैं, इनके कारनामे से देशवासी संतुष्ट नहीं। मेरा ही नहीं सवाल, देश से जो आवाज आ रही है कोई इनसे संतुष्ट नहीं है, इनकी कार्रवाई पे जो है। और ये जो है लीपापोती कर रहे हैं। और इस वक्त एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। एसएन साहब, राजनीति खूब हो रही है और सपा नेता की तरफ से एक बयान दिया गया जिसमें पहलगाम हमले को लेकर कहा जा रहा है हमला किया गया या फिर करवाया गया, और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि अब इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए आप जातीय जनगणना का मुद्दा लेकर आ गए हैं। देखिए, अगर देश के बच्चे से बिना पूछे कि कौन पार्टी ये बयान दी है, केवल अगर बयान सुनाएंगे तो बता देगी कि समाजवादी पार्टी का बयान होगा या कांग्रेस का बयान होगा। इसका नाम समाजवादी पार्टी नहीं, समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी नाम रख देना चाहिए। वैसे भी कहा गया है, हमारे तो वेदों में कहा गया, हमारे शास्त्रों में कहा गया, पुराणों में कहा गया है, और सब लोग ये मान कर चलते हैं जो देश का दुश्मन होता है ना, वो हमेशा राष्ट्र पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। पहले भी जो राष्ट्र के दुश्मन होते थे उनको राष्ट्र नहीं अच्छा लगता था, राष्ट्र के नायक नहीं अच्छे लगते थे, राष्ट्र की सेना नहीं अच्छी लगती थी, हमेशा वो विरोधी बात करते थे जो आज समाजवादी पार्टी करती है। और मैं तो कह रहा हूँ भाई, 140 करोड़ भारतीय अगर भारत के साथ हैं तो समाजवादी पार्टी की क्या हैसियत है, समाजवादी पार्टी की क्या औकात है? पूछ कौन रहा है? समाजवादी पार्टी को तड़पड़ा रहे हैं, मछली की तरफ तड़पड़ा रहे हैं, जैसे मछली पानी के बिना तड़पड़ाती है ना, जैसे सांस वायु के बिना तड़पड़ाता, वैसे कुर्सी के लिए तड़पड़ा रहे हैं। ये सारी तड़पड़ाहट कुर्सी की है, कुर्सी के नाते, यानी कुर्सी के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। एसएन साहब, मैं वापस लौटूंगी समाजवादी पार्टी से। रविंद्र प्रकाश साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। रविंद्र जी, एक तरफ देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ आपकी पार्टी के नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि हमला किया है या फिर करवाया गया है। अभी देखिए, अभी ये समय नहीं है किया गया है कराया गया है। अभी ये समय है कि पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने हमारे ऊपर हमला किया है और देश का माहौल खराब करने के लिए उन्होंने हिंदू और मुस्लिम किया है आतंकवादियों ने। उसी आतंकवादियों की भाषा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बुलवा रही है। जो उनके समर्थित सर, इस पे वापस आ जाएंगे ना, जो बात आप कह रहे हैं इस पे वापस आ जाएंगे। एसएन साहब तो हमारे साथ ही हैं, लेकिन लाल बिहारी जी ने जो बयान दिया है उस बयान से आप कितना तारुफ रखते हैं? क्या ये सही बयान है? आप खुद ही कह रहे हैं एक माहौल ऐसा है देश में, और उसके बाद इस तरीके का बयान की करवाया गया है या फिर करा है? मैंने आपको पहले बता दिया, पहली लाइन मेरी थी, आपने सुना नहीं। नहीं, मैंने सुना, बिल्कुल सुना। इस समय ये माहौल नहीं है कि इस प्रकार के बयान दिए जाएं। इससे ज्यादा स्पष्ट कहा नहीं जा सकता है, लेकिन पूरे हमारे बयान को पूरे होने दीजिए जो मैं कह रहा हूँ। हाँ। तो
क्योंकि आपकी सारी बातों का उत्तर मैंने एक लाइन में दे बोलिए दिया। बोलिए सर बोलिए। तो अब कि वो समाजवादी पार्टी के नेता थे कि नहीं, आप अब जो आतंकवादियों ने जो हिंदू मुस्लिम किया, प्रस्तुत किया, अगर वही हिंदू मुस्लिम आप माफी मांग लीजिए, कौन मना करता है? आपको माफी मांगने से कोई रोका है? और बयान आज का नहीं है, बयान देखिए ना रामगोपाल जी, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम करा रही है, तो ये निश्चित रूप से कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों के लाइन में खड़ी हुई है। जो आतंकवादी देश में करना चाहते थे वो भारतीय जनता पार्टी करा रही है। समाजवादी अब आइए, इससे पहले भी पहलगाम में हमला हो चुका है, आज से 3 साल पहले, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो आज औकात है वो इसीलिए जनता ने बना दिया कि समाजवादी पार्टी उसी तरह के कर्म कर रही है। हमारा देश तो कर्म प्रधान देश है, कर्म प्रधान विश्व कर्म का। शांत रख लीजिए, आपका कर्म दिखाई पड़ रहा है। अब आज हमले को हुए 15 दिन के लगभग होने वाले हैं, लेकिन कोई भी ठोस साहब के नाम पे बने एक्शन नहीं दिखाई पड़ा। कोई भी ठोस अगर पाकिस्तान के खिलाफ इन लोगों ने लिया होता तो समाजवादी पार्टी को तड़फड़ाहट है। ठीक है रविंद्र जी, ठीक है एसएन साहब। तो एक तरफ पहलगाम में इतना बड़ा हमला हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके बावजूद इस तरीके के बयान जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं, जो कि वाकई हैरान कर रहे हैं।